चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। रात को सोने से पहले अध्ययन जरूर करें। देखिए, हमने काफी बार महसूस किया है दिन भर में जो हम काम करते हैं उसका हमारे नाइट लाइफ पर बहुत असर पड़ता है। यानी कि दिन भर हम जो काम करते हैं उस काम में से एक न एक काम हमें रात को सोते समय सपने में जरूर दिखता है। इट मीन्स डैट हमने वो काम मन लगा कर किया तो वो जो चीज है हमारे माइंड में जो वो कैप्चर हो चुकी है, तो रात को हमें सपना उसी चीज का आता है जो हमारे दिमाग में फील्ड हो चुका है। तो अब अगर आप भी रात को सोने से पहले एक बार मन लगाकर अगर आप रिवीजन भी कर लो तो यकीन मानिए आपके दिमाग में वो चीज जरूर सेव होगी और रात को आपको पढ़ने लिखने का सपना जरूर आएगा। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पढ़ाई करते ही नींद आने लग जाती है। अब मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा, जब आप रात भर 2-2 बजे 3-3 बजे तक वेब सीरीज देखते हो, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, इंस्टा पर रील्स देखते हो, तब आपको नींद क्यों नहीं आती? ये सब बहानेबाजी होती है। जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ाई कर कर ही रहता है। इस मोबाइल से अच्छी तो हमारी किताब है। कम से कम इसको पढ़ने से हमें नींद तो आ जाती है। नींद आएगी तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। इस मोबाइल ने हमारी पूरी जनरेशन की नींद सच में उड़ा कर रख दी है। अब किसी बच्चे से आप पूछ लो, बेटे बड़े होकर क्या बनोगे? कोई कहेगा टेक्नीशियन, कोई इंजीनियर, और आजकल तो यूट्यूबर, वीडियो क्रिएटर, कोई एक्टर, कोई पुलिसमैन, कोई स्पोर्ट्समैन, और कोई तो सीधा ही कहेगा कि मैं जहाज उड़ाऊंगा, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, स्टंट करके। अब कोई उनसे पूछने वाला हो कि बेटा बिना पढ़ाई के ये सब पॉसिबल है? अगर आप कहते हो जहाज उड़ाऊंगा वो हम मान सकते हैं, लेकिन बिना उड़ाना सीखे आप स्टंट कर लोगे, ये बात तो पॉसिबल है नहीं। एक महान हस्ती जिनका शौक था अपना प्राइवेट जेट उड़ाने का, और सिर्फ उड़ाने का नहीं, स्टंट दिखाने का। जिस किसी ने भी एक बार उनके साथ उनके प्राइवेट जेट में हवाई सफर किया, यकीन मानो दोबारा उस शख्स की उनके साथ हवाई सफर करने की हिम्मत नहीं हुई। हमारे संजय गांधी जी, उस शख्स को तेज रफ्तार और मशीनों से बेहद प्यार था, लेकिन मशीनों तक तो ठीक था, लेकिन तेज रफ्तार ही उनकी मृत्यु का कारण बनी। इसलिए हमेशा मशीनों से प्यार करो, तेज रफ्तार से नहीं। आपने देखा होगा हाईवेज पर भी लिखा होता है, सफर का मजा लीजिए, रफ्तार का नहीं। तो जिंदगी के सफर में भी यह बात लागू होती है। जिंदगी के सफर को मजेदार बनाइए, रफ्तार से नहीं। अपनी मेहनत से मजेदार बनाइए, अपने जज्बे से मजेदार बनाइए। तो जो लोग सोचते हैं एक ही दिन में करोड़पति हो जाएंगे, तो वो लोग अपनी जिंदगी को ना तो मजेदार बनाते हैं, ना अपनी जिंदगी को कामयाब बना पाते हैं। वो अपनी जिंदगी को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। ना वो दिन आएगा और ना वो करोड़पति बन पाएंगे। तो अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। किसी भी निबंध या कहानी जब भी पढ़ते हो तो आप उसको एक्सपेक्ट करके पढ़ो। जैसे कि स्टोरी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर है तो उस व्यक्ति को आप एक्सपेक्ट करो कि जो स्टोरी में जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो व्यक्ति कैसा हो सकता है, वो दिखने में कैसा होगा। इससे क्या होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन पावर जो है वो बढ़ेगी। हमारे दिमाग के उन पॉइंट्स की भी पावर बढ़ेगी जिनका मैंने कभी यूज ही नहीं किया। एक्सपेक्टेशन पावर बहुत बड़ी पावर होती है। जैसे सपोज कीजिए किसी को इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनने के बाद आप मशीन, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी मशीन बनानी है, लेकिन वो मशीन दिखने में कैसी होगी, उस जगह आपको एक्सपेक्टेशन पावर की जरूरत पड़ेगी। कोई कार डिजाइन करता है, सबसे पहले एक्सपेक्ट ही करता है। कोई भी मशीन आप ले लीजिए, बिना एक्सपेक्टेशन के उसका मॉड्यूल तैयार नहीं होता। कोई भी बाइक, कार, ट्रक, बस, कुछ भी चीज़ आप ले लीजिए आज के टाइम में, बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन अच्छी है तो हम मशीन भी अच्छी बनाएंगे, वो काम करने में तो अच्छी होगी और दिखने में भी अच्छी ही होगी। जैसी हम बनाना चाहते हैं वैसी ही बनेगी। तो हमारा अगला और आखिरी पॉइंट, याद किए हुए विषयों की रिवीजन जरूर करें। देखिए, हम गलती कहाँ करते हैं, जो भी सब्जेक्ट या कोई भी लेसन या कोई भी क्वेश्चन हमें याद हो जाता है तो हम उसको छोड़कर दूसरे सवाल के पीछे लग जाते हैं। अब जब हमें दूसरा सवाल याद हो जाएगा तो वो हम पहले वाला सवाल भूल जाते हैं। अगर हमारी याद करने की क्षमता इतनी नहीं है तो यकीनन हम पहला सवाल भूल जाएंगे।
तो इसका सोल्यूशन यही है, जब आपको दूसरा सवाल भी याद हो जाए तो आप पहले वाले सवाल को भी अच्छे से रिवाइज कर लें। अब देखिए, क्योंकि हमारे माइंड की जो मेमोरी है वो तो 512 MB है और वो जो है फुल हो चुकी है। तो अब अगर हमें दूसरी चीज़ डाउनलोड करनी है तो पहले वाली जो यह सवाल है वो हमें माइंड से डिलीट करना ही होगा, तभी दूसरा जो है डाउनलोड हो पाएगा। इसलिए अपने दिमाग की स्टोरेज बढ़ाओ। मोबाइल हमें 256 GB 512 GB स्टोरेज वाला चाहिए, तो हमारे माइंड की कैपेसिटी भी तो मोबाइल से 50 गुना 100 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए जो सवाल आपने याद किए हुए हैं उनको भी रिवाइज ज़रूर करें। ऐसा ना हो आप नए सवाल के चक्कर में पुराने वाले जो सवाल है उनको भूल जाए। हमारे याद रखने की क्षमता ही हमें एक अच्छा इंजीनियर, हमें अच्छा टेक्नीशियन और हमें एक अच्छा बिजनेसमैन बनाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अपने अगले एपिसोड में फिर कुछ नया प्रस्तुत करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।